तो पहला क्वेश्चन है, सारे मिसलेनियस सवाल करेंगे, मिसलेनियस अपार्ट फ्रॉम पजल्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है स्लॉग का, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे डी फॉर दिल्ली, अच्छा केवल ए ही डी है तो इसका मतलब हो जाएगा सारा डी क्या होगा, ए होगा। तो सारा डी क्या होगा, ए होगा, ठीक है। ए का कुछ पार्ट क्या है, सी है, और नो ए इज बी, ए का रिलेशन किससे नहीं है, बी से नहीं है। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। आंसर आ रहा है सबका डी, 100% कह रहे हैं डी। लेट्स सी, उसने कहा क्या सारा सी बी हो सकता है? सारा सी बी नहीं हो सकता, बिकॉज ए का रिलेशन बी से नहीं है और सी का कुछ पार्ट किसमें, ए में है। और सारे सी को अगर आप बी बनाओगे तो ए का कुछ पार्ट भी बी आएगा, जो कि नहीं आना चाहिए। तो ऑल सी कैन नॉट बी बी, ये क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा, है ना। दूसरा, सम सी आर बी, तो सी और बी का रिलेशन क्या है, नॉट डिफाइंड है, इसलिए ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी फॉर दिल्ली, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सेवरल यहां पे दिया हुआ है, सेवरल का मतलब किससे आएगा, सम से। सेवरल का मतलब किससे आएगा, सम से आएगा। आंसर आ रहा है बोथ, देखते हैं। सेवरल फोन और लैपटॉप, कुछ फोन क्या है, लैपटॉप हैं, ठीक। केवल कुछ ही लैपटॉप, अच्छा यहां पे क्या कहता है, केवल कुछ लैपटॉप ऐसे हैं जो माउस नहीं है। तो आपका जो ओनली अ फ्यू है, या ओनली अ फ्यू के साथ क्या आ जाए, नॉट, इन दोनों का मीनिंग क्या आता है, सेम। ओनली अ फ्यू या ओनली अ फ्यू के साथ क्या आ जाए, नॉट आ जाए, दोनों का मीनिंग क्या आता है, सेम आता है। समझिएगा बात को। तो केवल कुछ लैपटॉप माउस नहीं है। अब जैसे कहा केवल कुछ लोगों ने लड्डू नहीं खाया, केवल कुछ लोगों ने लड्डू नहीं खाया, तो इसका मतलब ये हो गया कि बाकी लोगों ने खाया। केवल कुछ लैपटॉप माउस नहीं है, मतलब बाकी लैपटॉप क्या होंगे, माउस होंगे। तो सम के साथ सम नोट आ गया। तो केवल कुछ लैपटॉप माउस नहीं है, तो इसका मतलब कुछ लैपटॉप माउस होंगे, मीनिंग आ गई सेम। अब फ्यू मतलब सम, माउस और टैबलेट, माउस का कुछ पार्ट क्या है, टैबलेट है। ये आपका क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब देखो जरा क्या कहता है, सम माउस और लैपटॉप, तो माउस और लैपटॉप का रिलेशन तो बन चुका है, इसकी वजह से सम का रिलेशन आ चुका है। दूसरा, ओनली अ फ्यू टैबलेट बीइंग फोन इज अ पॉसिबिलिटी। अब टैबलेट और फोन में जो रिलेशन है वो डिफाइन नहीं हुआ। जब डिफाइन नहीं हुआ तो डाउटफुल है, डाउटफुल है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। कैसे हो सकता है, टैबलेट का कुछ पार्ट फोन हो और कुछ पार्ट फोन ना हो। ओनली अ फ्यू का मतलब है क्या ऐसा संभव है कि टैबलेट का कुछ पार्ट फोन हो और कुछ फोन ना हो, संभव है। आंसर क्या आएगा आपका, बोथ। आंसर क्या आएगा, बोथ, ठीक है। नेक्स्ट, ये ब्लड रिलेशन का सवाल है। मैंने मिसलेनियस सवाल रखे हैं सारे, पजल सिटिंग नहीं रखा है आज। और अल्फाबेटिकल सीरीज सबसे ज्यादा रखा है। अल्फाबेटिकल सीरीज के सवाल आएंगे, अलग अलग लेवल के सवाल आएंगे, उन सारे सवालों को करेंगे बैक टू बैक। 6 मेंबर से इसको अरेंज करना है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है। निकालिए जरा क्या आंसर आ रहा है। ऑप्शन भी दे रखा है आपको, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। यहां पे जैसे क्या बोला उसने, बी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ सिस्टर ऑफ एफ। तो एफ की जो सिस्टर है, कोई सिस्टर होगी, उसकी ओनली चाइल्ड कौन है, बी है। सी इज द ओनली डॉटर ऑफ ए, ए हु इज मैरिड टू बी, ए की शादी किससे हो गई, बी से हो गई।
और सी ओनली डॉटर एक ही, ठीक है। जेंडर ऑफ ए एंड ई इज सेम, अच्छा। डी इज फीमेल एंड ए हैज एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन, ए के कम से कम 2 बच्चे हैं, ये ओनली चाइल्ड है, तो इसमें क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये ओनली मतलब डॉटर है तो प्लस हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ये लोग हो गए, 6 लोग बोले ना, 6 लोग ओपन करने हैं। डी फीमेल है हमारे पास, तो डी यहां नहीं हो सकती, डी यहां पे हो जाएगी। ई इज नॉट अ फीमेल, ई फीमेल नहीं है तो ई क्या होगा, मेल होगा, तो यहां पे हो जाएगा। अब उसने कहा था ए और ई का जेंडर क्या है, सेम है, ई का जेंडर प्लस है तो ए का जेंडर भी प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा। एफ का जेंडर निकल के आई थिंक नहीं आया है, एफ का जेंडर निकल के नहीं आया। तो पूछा गया था हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए का रिलेशन क्या होगा डी के साथ, तो ए क्या लगेगा, सन इन लॉ, तो आंसर आप क्या दे देंगे यहाँ पे, डी फॉर दिल्ली। आंसर क्या आएगा, डी फॉर दिल्ली, ए इज द सन इन लॉ। यहाँ पे एफ का जेंडर निकल के नहीं आया, बाकी सबका जेंडर कंफर्म हो गया। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी थी, 6 मेंबर्स हैं तो आप लोग ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, और सारे जो पर्सन है वो क्या होंगे, यहाँ पे नोन होंगे, मतलब सारे नोन होने चाहिए, अननोन पर्सन कोई भी नहीं होगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में पहले से बोला गया कि दे आर 6 मेंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ इनइक्वलिटी के सवाल भी है, मिक्स करके आएंगे, आगे भी आएगा, स्लॉग भी आ जाएगा, आगे इनइक्वलिटी भी आएगा, मिक्स करके मिसलेनियस है सारा, आज सारा मिसलेनियस का प्रैक्टिस होगा। क्या आ रहा है यहाँ पे आंसर, डी। देखो एम से ई अगर आप देखोगे तो एम से ई में क्या करना है, एम इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन आर और आर इज लेस देन ई, तो अपोजिट साइन हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, एम से चले एम बड़ा ए से, ए बड़ा आर से, और आर छोटा हो गया तो ये गलत हो जाएगा। जी से ही आप देखोगे तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जी से ए, जी ग्रेटर हो जाएगा ए से, जब ग्रेटर हो जाएगा, अब ग्रेटर अगर कंपैरिजन में आ चुका है तो ग्रेटर इक्वल्स टू का कंपैरिजन नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे वैसे भी अगर हम देखें जी और ई के बीच में, तो जी से ए है, जी बड़ा ए से, ए बड़ा आर से, आर छोटा ई से, तो यहाँ पे अपोजिट साइन आ गए, तो जी और ई के बीच में मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज हैं भाई, आफ्टर अपोजिट साइन, अपोजिट साइन के बाद हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, तो अपोजिट साइन के बाद मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होंगी, जी बड़ा हो सकता है, छोटा, या फिर क्या हो सकता है, बराबर, यही बात है, 3 बातें हो सकती है। दोनों डाउटफुल हैं। यहां पे इन दोनों में देखो, आप जनरली देखते हो ना, आफ्टर अपोजिट साइन देखते हो, 3 साइन 3 पॉसिबिलिटी, वो वाली बात। जी या तो ग्रेटर इक्वल टू हो सकता है या फिर लेस देन, इसलिए इन दोनों में आप जो बात करोगे वो क्या करोगे, आइदर फर्स्ट और सेकंड। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, आइदर सेकंड और थर्ड, सॉरी आइदर सेकंड और थर्ड, आइदर सेकंड और थर्ड, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। तीनों पॉसिबिलिटी आफ्टर अपोजिट साइन, तो यहाँ पे एलिमेंट भी था और पॉसिबिलिटी भी थी, इसलिए हमने बना दिया इधर, ठीक है। नेक्स्ट, इस इक्वेशन के बेसिस पे कौन सा कंक्लूजन ट्रू होगा, तो वन लाइनर है आज, ठीक है ना, आज सारा वन लाइनर करना है। हाँ जी, सारा वन लाइनर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आईबीपीएस क्लियर प्रीलिम्स। सी आ रहा है, एन से के देखो जरा, एन से के में क्या होगा, एन इज ग्रेटर देन के, ग्रेटर है तो लेस देन नहीं आएगा। एम से टी में देखोगे तो अपोजिट साइन है, के से एन देखोगे तो के क्या लेस देन है, किससे, एन से। टी से एम देखोगे तो अपोजिट साइन है, तो आंसर यहां पे क्या होगा, सी, सारा वन लाइनर है, ठीक है। नेक्स्ट, ये 3-4 सवाल है, जरा इनको देखेंगे, लेफ्ट साइड होता है और ये क्या राइट साइड है। अब यहाँ पे आप एक बात समझना, लेफ्ट साइड राइट साइड तो ठीक है, आपके पास जो नंबर है 5 नंबर्स हैं, इसमें कंफ्यूजन मत रखना, 5 तो नंबर्स हैं और हर नंबर में 3 डिजिट हैं,
नो कंफ्यूजन एट ऑल। देयर आर 5 नंबर्स और हर नंबर में डिजिट कितना है 3। चलो इसको करिए जरा, हर नंबर में डिजिट कितना है 3। $432। उसने क्या बोला, इन ईच नंबर। यहां पे चेंजेस करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि सवाल एक्चुअली पूछ क्या रहा है, तो आपका बिना पेपर पेन के भी हो जाता है, ठीक है। सारे ऑल द 3 डिजिट्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। डिजिट्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में कराना है विद इन नंबर। जैसे सपोज करो 582 है, तो इसमें क्या हो जाएगा 258। हर नंबर की सबसे छोटी डिजिट सबसे पहले आ जाएगी अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे। भाई असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा, हर नंबर की सबसे छोटी डिजिट सबसे पहले आ जाएगी जब आप असेंडिंग ऑर्डर की बात करोगे, है ना। कौन सा ऐसा है जो सेकंड लोएस्ट नंबर है। अब देखो ये तो हो जाएगा लोएस्ट, 1 से स्टार्ट होगा, ये भी 2 से स्टार्ट होना है, और ये भी 2 से स्टार्ट होना है, और ये भी 2 से स्टार्ट होना है। ये होगा 237, ये होगा 234, और ये होगा 258। तो सेकंड लोएस्ट आपका ये हो जाएगा 432। 432 becomes second lowest after this arrangement। तो आंसर इज 432, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होगा, ये 234, ये 237, ये क्या हो गया थोड़ा थर्ड लोएस्ट हो गया ये, तो सेकंड लोएस्ट इज 432। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें गलती के कोई चांसेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। कोई भी गलती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, समझ में आई बात। 1% भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेकेंड डिजिट विल बी इंटरचेंज विद द थर्ड डिजिट। मतलब जैसे 582 है तो सेकेंड को थर्ड से इंटरचेंज करना है। बट देख लेते हैं सवाल क्या पूछ रहा है। विच नंबर विल बी सेकेंड हाईएस्ट नंबर। तो सेकेंड को थर्ड से इंटरचेंज करना है, फर्स्ट तो फर्स्ट ही रहेगा, तो फर्स्ट के बेसिस पे देख लें पहले। सेकेंड हाईएस्ट बताना है, तो ये तो हो जाएगा हाईएस्ट और ये हो जाएगा सेकेंड हाईएस्ट। अब सेकेंड को थर्ड से कर रहे हो, लेकिन ये तो 5 से स्टार्ट होगा, ये 2 से स्टार्ट होगा, 4 से, 1 से, तो इसमें नो नीड टू चेंज एनीथिंग, इसमें कोई भी जरूरत नहीं कुछ भी करने की। तो ये जरूरी बातें हैं जो आपको प्रैक्टिस में ध्यान में रखनी है। समझ गए मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों, सबको समझ में आ रहा है। खिलाड़ी तो हो ही आप, मैं मानता हूं खिलाड़ी हो, लेकिन फिर भी खिलाड़ी खेल में कोई गलती ना कर दे। कोच का हमेशा ये ध्यान मतलब वो लेके चलता है कि खिलाड़ी खेल में कोई भी मिस्टेक ना कर दे। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा 582। नेक्स्ट, इनको हम 10-10 सेकंड टाइमर दे सकते हैं क्या? मुझे ऐसा लगता है टाइमर भी देना चाहिए। दस 10 सेकंड। या 20-20 सेकंड। यहां पे आंसर आ गया ए। देखो 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल इवन डिजिट, तो ये कंफ्यूज करता है। तो थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं पेपर में, इवन -1, और जो आपका ऑड है उसमें क्या करना है 2 ऐड करना है, ऑड +2। उसके बाद देखो ये नंबर है 5374852। फिर क्वेश्चन देख लो, हाउ मेनी डिजिट गेट रिपीटेड। ऐसी कौन सी डिजिट है जो रिपीट हो जाएंगी, तो थोड़ा गलत ना हो जाए, इसलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करना बनता है, गलत ना हो जाए। इवन में -1 होना है, तो इवन जो इसमें है -1 करना है, तो 3 कर दो, यहाँ पे 7 कर दो, यहाँ पे 1 कर दो। ऑड में +2 होना है, तो ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा।
तो ऐसी कौन सी डिजिट है रिपीट हो रही है? केवल 7 है जो रिपीट हो रहा है, तो ओनली 1। केवल कितनी, हाउ मेनी डिजिट पूछा था, हाउ मेनी डिजिट गेट रिपीटेड, तो 1। तो आंसर क्या आएगा? 1। ओनली 7 इज रिपीटेड। ठीक है, ओके आगे देखो। आज एक्यूरेसी आप, अच्छा आप में से कितने लोग हैं जो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सर कोई भी सवाल करा दो मिसलेनियस का 100% एक्यूरेसी आएगी? एक बार मेरे को कमेंट करके बताओ, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये कह रहे हैं अपने आप से दावा करके, मतलब गोल छोटा छोटा बनाते हैं, गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, कोशिश करने में क्या जाता है। तो ऐसे कितने लोग हैं आप में से जो ये कहते हैं सर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लो मिसलेनियस का, अपन 100% सही करेंगे? तो जरा कमेंट करके बताओ, मैं भी देखूं। अलका, कोमल, नासी, ऋतुजा, दीपिका, देवकरण, यस सर, यस सर। कि साहब हम सही करके मानेंगे, कोई भी पूछ लो आप, छूट है आपकी, वो वाली बात, छूट है। ठीक है, चलो लो तो फिर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में पेयर बताना है आपको। जब आपको ना बोला जाए पेयर, ये बाबा आदम के जमाने से सवाल आ रहा है, तो आप दोनों साइड से बताएंगे बाय डिफॉल्ट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बाय डिफॉल्ट दोनों साइड से बताएंगे, ध्यान रहे। 30 सेकेंड इसके लिए, खत्म। आया आंसर? नहीं आया? एडजस्टमेंट में पेयर, सबसे पहले नहीं आते वाली सी, 2 आ रहा है, ए आ रहा है। तो देखो बिना प्लेस वैल्यू के कर सकते हैं, बिना प्लेस वैल्यू। ये फॉरवर्ड होता है लेफ्ट टू राइट, और ये होता है बैकवर्ड राइट टू लेफ्ट। प्लेस वैल्यू से लोग करते हैं तो वो आदत क्या है, उसको छोड़िए, बिना प्लेस वैल्यू के अल्फाबेटिकल सीरीज के आधार पे करिए, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक, जैसे ए, ऐसे काउंटिंग शुरू करो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, कोई नहीं है। काउंटिंग करते समय, अल्फाबेट को बोलते समय अगर कहीं भी कॉमन आता तो समझ जाते काउंटिंग, अगर कॉमन, देखो क्या होता है, जैसे मैं करूं ए क्यू एन डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, कॉमन अगर काउंटिंग मिल जाती है ए बी सी डी, तो इसका मतलब है काउंटिंग तभी समान, तभी मिलेगी, कॉमन तभी मिलेगा जब काउंटिंग क्या हो रही होगी, समान, बी सी, दो अल्फाबेट बीच में आ रहे हैं तभी ए बी सी डी। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, डी से करो, डी ई एफ जी एच आई जे के, कोई नहीं है, जे जे के एल एम एन ओ पी, कोई नहीं है, यू वी डब्ल्यू एक्स, कोई नहीं है, एस टी, एक तो हो गया एस टी का, कॉन्जुगेटिव लेटर्स का पेयर बनता है। हाँ, फिर आप देखो एस टी का और कोई नहीं है, टी यू कोई नहीं है, एम एन कोई नहीं है, ई एफ कोई नहीं है, फॉरवर्ड में एक है, बैकवर्ड देख लो, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कोई नहीं है, एन ओ पी क्यू आर एस टी कोई नहीं है, ई एफ जी एच आई जे, ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, दो बन गए। और देख लो एम एन ओ पी क्यू टी यू वी एस टी, तो सिर्फ दो बनेंगे, तो आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ दो बनेंगे। ठीक है ऋतुजा, तो क्या है, इस तरह से अप्रोच बनाओगे तो आपकी चीजें ना, समय थोड़ा सा बच सकता है, थोड़ा सा अटपटा लगेगा क्योंकि आपने प्लेस वैल्यू के रेस्पेक्ट में सीखा होगा, कहीं से भी सीखा हो, उसे छोड़िए, स्मार्ट बनिए थोड़ा सा और आगे चलिए, ये वाली बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगेन 30 सेकेंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का एक ही सवाल रखा है मैंने, बाकी अल्फाबेटिकल सीरीज पे आने वाले हैं अभी हम।
40 सेकंड काफी है। देखो जरा क्या आंसर आया। पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि एन और डब्ल्यू के बीच में पूछा है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा लाभ मिल जाता है, सम टाइम, है ना। अगर एक ही सवाल पूछे तो, 2-3 पूछता है तो बात अलग है। देवकरण कह रहे हैं डी आ रहा है इसका आंसर। देखो ए जो है 18 मीटर नॉर्थ ऑफ क्यू है, क्यू के नॉर्थ में ए क्या है, 18 मीटर है। एस 5 मीटर ईस्ट ऑफ क्यू है। जेड इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ 15 मीटर ऑफ जे, जे पता ही नहीं है। जे 5 मीटर वेस्ट ऑफ क्यू, और जे के वेस्ट में 15 मीटर पे कौन है, जेड है। एंड साउथ में जेड के कितना, 7 मीटर। हमें पूछा था एन और डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं आया अभी। एस 7 मीटर नॉर्थ ऑफ डब्ल्यू, तो ये हो गया है। तो डिस्टेंस बताना है इसके बीच में, तो क्या आएगा, एन और डब्ल्यू के बीच में डिस्टेंस, तो यहां से आ जाएगा ये रहा 15, 5 20 और 5 25, तो 25 आना चाहिए। 25 इसमें पूरा बनाना नहीं। दीपिका जी कभी कभी हेल्प मिल जाती है, तो मैंने वो वाली बात बताई, कभी कभी हेल्प मिल जाती है कि अगर एक ही क्वेश्चन पूछे जा रहा है और क्वेश्चन क्या है उसके रिकॉर्डिंग आप चलोगे तो पूरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सम टाइम, कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट 10 सेकेंड। चलो 15 सेकेंड देते हैं। बी ई, किसी का बी है किसी का ई है, तो लेट्स सी। देखो एक बार इसको सॉल्व करते, ठीक है। ओके, ओ से एन सारा वन लाइनर है, और कोशिश करना बिना पेपर पेन के हो, ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करना। ओ से एन, तो ओ से एन में क्या है, पहले एलिमेंट से चला करो हमेशा, ऐसे दिमाग में फोकस होना चाहिए कि मैं पहले एलिमेंट से कोशिश करनी है, ट्राई करना पहले एलिमेंट से। तो हमें ओ से एन जाना है, तो ओ से हम गए एल और एल से गए एन, तो बीच में आ गया अपोजिट साइन, फॉल्स हो गया। पी से एम जाना है, तो पी से एल, पी बड़ा एल से और एल बड़ा एम से, तो देखो पी बड़ा एल से एल बड़ा एम से, तो सेकंड वन इज ट्रू, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे बी। तो बिना पेपर पेन के आपका संभव है, बिल्कुल संभव है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगेन 15 सेकेंड। ज्यादा हो गया, क्या आंसर आया, डी, बी, बी, डी। अच्छा ये क्या चक्कर है, किसी का डी है किसी का बी है, ये क्या चक्कर है भाई। हमने कहा ना गलत नहीं होना चाहिए, 5 सेकंड ज्यादा ले लो बट गलत नहीं। एक्स से बी जाना है, अब यहां पे एक्स एक बार यूज हुआ, देखो छोटी सी बात, अप्रोच की बात छोटी सी, कैसे, अगर कोई एलिमेंट लेस देन से कंपैरिजन स्टार्ट कर रहा है, तो कितना भी जोर लगा लेना, कितनी भी ताकत लगा लेना, वो आगे जाके गेटर इक्वल टू नहीं हो सकता, कंपैरिजन करना ही बेकार है। किसी एलिमेंट का कंपैरिजन लेस देन से स्टार्ट हो रहा है, तो आगे जाके वो लेस देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, डिपेंड, इट डिपेंड, बट गेटर इक्वल टू नहीं होगा। एस से डब्ल्यू, यहां कंपैरिजन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो एस से हम गए टी, एस लेस देन इक्वल टू टी है, और टी और डब्ल्यू क्या बराबर है, तो एस छोटा बराबर टी है, तो डब्ल्यू से भी क्या होगा, छोटा बराबर, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। तो इसीलिए वंदना जी कोशिश करिए गौर साहब, इसलिए आज मिसलिनियस है, तो इस पे और फोकस करिए, हो सकता है इससे आपको लाभ मिले, ठीक है। वन लाइनर गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए वन लाइनर भी बहुत जरूरी है। अगेन 15 सेकेंड।
क्या आंसर आया? उर्वशी बी, देवकरण बी। देखो वी से ए, वी से ए में क्या करोगे? वी से अगर मैं ये जाना तो ये रहा, वी गेटर किससे? ए से डायरेक्ट। वी गेटर है ना, तो पहले एलिमेंट से स्टार्ट किया, फर्स्ट टू है। जिनका बी है उनका गलत है भाई, डी। ओ से एफ देखो, ओ से एफ देखोगे तो यहाँ पे अपोजिट साइन आ गया। यहाँ पे देखो ओ से कंपैरिजन स्टार्ट करोगे लेकिन अपोजिट साइन है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, अपोजिट साइन है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या? केवल फर्स्ट आएगा ना। बी किसका आया? केवल फर्स्ट होगा। ये डायरेक्ट आ गया ना। गेटर, गेटर इक्वल्स टू, देखो गेटर ये वाला साइन है ना, इस तरह का, इस तरह का, तो इसमें क्या है? हमेशा ये वाली प्रायोरिटी मिलेगी। नेक्स्ट, कीवर्ड्स में आपको पेयर निकालना है। यहां पे 45 सेकंड देता हूं मैं क्योंकि गलत हो जाता है। वर्ड है आपके पास कीवर्ड, यू हैव 45 सेकंड। बिना प्लेस वैल्यू की करना दोस्तों, ठीक है? बिना प्लेस वैल्यू की करना। ज्यादा हो गया टाइम। हाँ वंदना जी, देखो कितने बन रहे हैं इसमें? सी, अच्छा। के से स्टार्ट करें, के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ई एफ जी एच आई जे के नहीं, वाई जेड ए बी नहीं, डब्ल्यू से डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं, ओ पी क्यू आर। फॉरवर्ड में तो कोई बना ही नहीं। बैकवर्ड देखें, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, डी ई एफ जी एच आई जे, आर एस टी यू, कौन सा बन रहा है इसमें? के एल एम एन ओ, एक तो के से ओ बन रहा था, एक तो के से ओ बन रहा था, ठीक है? और एक हम देखें एस टी यू वी डब्ल्यू, एक एस से डब्ल्यू बन रहा था। एक तो के से ओ बन रहा था, के एल एम एन ओ और एस टी यू वी डब्ल्यू, और कोई बन नहीं रहा, ओ पी क्यू नहीं, और कोई नहीं बन रहा। तो आंसर दो ही आना चाहिए इसका। देखो जरा, दो बन रहा है कि नहीं बन रहा? एस डब्ल्यू के ओ और एस डब्ल्यू। हाँ जी, हाँ जी, को गौर से आप करेंगे। नेक्स्ट, लो भैया, स्लॉग है 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, बीच बीच में स्लॉग भी है। अभी आपके सामने अल्फाबेटिकल सीरीज भी आने वाला है। डन। सारे एक्टर क्या है? सिंगर हैं। एवरी सिंगर इज डांसर, अ फ्यू डांसर आर प्लेयर। ये आपका स्टेटमेंट था पहला। एटलीस्ट सम डांसर्स आर एक्टर, एटलीस्ट सम डांसर्स आर एक्टर। तो डांसर और एक्टर के बीच में तो रिलेशन बन चुका है, रिलेशन बन चुका है। फर्स्ट वन इज ट्रू, एटलीस्ट और सम एक ही बात है। ए आ रहा है, ठीक है। नो प्लेयर इज एन एक्टर, तो प्लेयर और एक्टर के बीच में हमें रिलेशन डिफाइन नहीं किया, तो हम इसको कहेंगे नॉट डिफाइंड। क्या कहेंगे? नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड का मतलब डाउटफुल, आंसर इज फर्स्ट, नॉट डिफाइंड, ठीक है? नेक्स्ट, अगेन 20 सेकेंड।
25 सेकेंड हो गया। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड, ऐसे लिखो। 1 एडेड टू इवन, ऐसे लिखो। 3 4 8 2 7 9 5 6, आंसर आ रहा है बी। अच्छा, ऐसे कितने डिजिट हैं? विल नॉट अपीयर ट्वाइस, जो 2 बार नहीं आई, विल नॉट अपीयर ट्वाइस। तो ऑड में -2 कर लो, 1 5 7 3, इवन में +1 कर लो, तो 5 9 और 7 और 3। तो ऐसा कौन सा है जो 2 बार रिपीट नहीं हुआ है? 5 रिपीट हुआ है, 7 रिपीट हुआ है, 3 रिपीट हुआ है, केवल 1 और 9 है जो रिपीट नहीं हुआ है। तो आंसर आएगा बोथ 1 और 9। ऐसे ही करना पड़ेगा ये तो, है ना? ठीक है, नेक्स्ट। ये आपके सामने कुछ सीरीज के सवाल है, 20-20 सेकंड का टाइम लेते हैं इसमें। डन। इमीडिएटली फॉलोड लिखा हुआ, वैसे ही फॉलोड का मतलब होता है बाद में। जैसे कहा जाए सीमा इज फॉलोड बाय राहुल, इसका मतलब क्या होगा? बताना जरा, मेरे को कमेंट कर बताओ। अगर कोई कहता है सीमा इज फॉलोड बाय राहुल, तो इसका मतलब क्या होगा? इफ समबडी से सीमा इज फॉलोड बाय राहुल, तो जहां जहां सीमा वहां वहां राहुल, जहां जहां सीमा वहां वहां राहुल, आगे आगे सीमा, पीछे पीछे राहुल। तो सीमा फॉलोड बाय राहुल, तो सीमा के बाद राहुल। सीमा इज फॉलोड बाय राहुल, सीमा के पीछे पीछे राहुल। तो फॉलोड मतलब क्या है? बाद में है, सक्सीडेड, फॉलोड। ठीक है। ऐसे कितने सिंबल्स हैं विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय परफेक्ट क्यूब, जिनके बाद में क्या आना चाहिए? क्यूब आना चाहिए। जिनके बाद में क्या आना चाहिए? क्यूब आना चाहिए। ठीक है, सिंबल्स के बाद में क्यूब आना चाहिए। तो सिंबल्स के बाद में क्यूब, ये रहा, एक ही है ना, सिंबल के बाद में क्यूब एक ही है। तो आंसर क्या होगा? 1। आंसर क्या होगा? 1, है ना? नेक्स्ट, 20 सेकेंड। डन। यहां पे क्या बोला है? लेफ्ट से क्या है? 16th, उसके लेफ्ट में क्या है? 5th। होता क्या है, जब कोई लेफ्ट से 16th है, उसके लेफ्ट में 5th है, तो लेफ्ट से 16 के लेफ्ट में 5th क्या हो जाएगा? माइनस। तो लेफ्ट टू लेफ्ट क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। जैसे कहा गया लेफ्ट से 16 के लेफ्ट में 5th, तो लेफ्ट टू लेफ्ट क्या हो जाता है? माइनस। तो यहां पे माइनस होकर क्या हो जाएगा? 11। 11, तो लेफ्ट से क्या बताना है? पीछे वाली साइड 11, लेफ्ट से 11 बताना है आपको, सीधा सीधा ये है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन, ऑप्शन नंबर सी। आंसर आएगा ग्रेटर देन। नेक्स्ट, ट्वेंटी सेकेंड अगेन। इसमें आ रहा है ए। अगर नंबर्स को क्या कर दें? ड्रॉप्ड कर दें, मतलब काउंटिंग मत करना आप। तो 6 फ्रॉम द राइट हैंड बताना। ये लेफ्ट साइड होता है बाय डिफॉल्ट, और ये क्या होता है? राइट साइड। ये क्या होता है? राइट साइड। तो राइट साइड से क्या करना है? नंबर्स को ड्रॉप करना, उनको काउंट मत करना। 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या आएगा? हैश। ठीक है, नेक्स्ट।
देखो ऐसे कितने सिंबल्स हैं, इमीडिएटली प्रिसीडेड मतलब होता है पहले, प्रिसीडेड मतलब क्या होता है, पहले लिखा भी हुआ है, पहले बाय नंबर, उससे पहले नंबर होना चाहिए, बट नॉट फॉलोड बाय नंबर, लेकिन बाद में नंबर नहीं होना चाहिए। ये काम आप पेपर पे करेंगे तो आपकी कंफ्यूजन कम रहता है, इतना काम आप पेपर पे करके चलें। सिंबल से पहले नंबर होना चाहिए लेकिन बाद में नंबर नहीं होना चाहिए, तो सिंबल से पहले नंबर नहीं है, या सिंबल से पहले नंबर नहीं है, सिंबल से पहले नंबर है लेकिन बाद में नंबर आ रहा है, यहां सिंबल से पहले नंबर है लेकिन बाद में नंबर नहीं है 1, सिंबल से पहले यहां भी नंबर है लेकिन बाद में नंबर नहीं है 2, तो कितना हो जाएगा, आंसर इज 2, आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें 25 सेकंड देता हूं आपको, ये 30 सेकंड ले लो इसमें, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो यहां पे क्या होता है, इसका मतलब क्या है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन सर्टेन वे, इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ 5 ऑप्शंस 4 में कोई सिमिलरिटी होगी, 4 में कोई सिमिलरिटी होगी या सिमिलर कोई पैटर्न होगा, आउट ऑफ 5 ऑप्शंस 4 में कोई सिमिलर पैटर्न होगा या सिमिलरिटी होगी, जो डिसिमिलर होगा वही आपका आंसर है। और जनरली ऐसे सवालों में आपका जनरली ऑप्शन जो है लास्ट के 3 में से होता है, सी डी ई में से होता है, तो मेरा सजेशन ये होगा कि ऐसा सवाल जब भी आए, ऐसा सिटिंग में भी आ जाता है, जब हम देखते हैं कि 2 के बीच में एक बैठा, 2 के बीच में एक बैठा, 2 के बीच में एक बैठा, सिटिंग में, पजल में, ऐसा सवाल बन जाता है अल्फाबेटिकल में भी कि 4 ऑफ द 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, मतलब 5 में से 4 एक सर्टेन वे में पैटर्न शो करते हैं, एक ऐसा है जो डिसिमिलर है, उसे हम ऑड वन आउट कहते हैं, और वही आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो यहां पे आप देखो, तो लास्ट के उसमें चेक करते हैं, एमबीजी अगर आप देखोगे तो एमबीजी में क्या हो रहा है, एम के बाद बी है और एम से पहले जी है, एट द रेट एक्सक्लेमेटरी साइन 5, एट द रेट के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन है, उससे पहले 5 है, सिमिलर पैटर्न पे दोनों, 0W9 देखो, 0 के बाद 9 होना चाहिए था, मतलब एक्चुअली क्या होना चाहिए था, 0 के बाद 9 होना चाहिए था, फिर W होना चाहिए था, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, 0W9 हो रहा है, तो होना क्या चाहिए था, 09W होना चाहिए था, लेकिन है यहां पे 0W, तो ये आपका आंसर क्या आ गया, ई इज डिसिमिलर। ठीक है, नेक्स्ट, ये अरेंजमेंट है, इसमें करिए जरा, अगेन आपको 30 सेकंड मिलता है, ध्यान से करिएगा। इसमें देखो कितने प्यार से हमें करना है, आपके पास जैसे नंबर है 5 7 5 8 4 6 1 2 9 0, फर्स्ट नंबर इज इंटरचेंज विद 6, टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहला 6 के साथ इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है, यहां पे सेकंड नेक्स्ट के साथ इंटरचेंज होगा 7 के साथ, एंड सो ऑन इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। इंटरचेंज करने का मतलब है ये जो पार्ट है ये यहां पे आ जाएगा 6 1 2 9, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट यहां चला जाएगा, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, बस ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा,
अब लिखने की जरूरत नहीं थी, ये आपको पता है कि ये यहां पे आ जाएगा, ये यहां पे चला जाएगा। ठीक, उसने पूछा विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम राइट। राइट से जो थर्ड है उसके लेफ्ट में थर्ड, तो क्या हो जाएगा 6। कहां से बताएंगे? राइट हैंड से। तो राइट से आपको 6 बताना है, तो कर दिया गड़बड़ सबने, निकाला था 5। तो ये 5 इधर आ जाएंगे, ये 5 इधर आ जाएंगे। राइट से आपको 6 बताना है, तो 5 के बाद क्या होगा? यही आएगा भाई, ये 5 हो जाएंगे, 5 के बाद अगेन ये आ जाएगा। तो ऐसे बिना लिखे भी कर सकते थे। ये 5 पहले आपको मिलेंगे, 5 के बाद छठवां आपको ये मिलेगा 0। तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। आंसर क्या है? 0 आंसर होगा। नन ऑफ दीज। गलत गलत कर दिया ना हरीश, चालाक मत बनो। हरीश कह रहे हैं 5 का मतलब 5 मीन्स ई। गलत बात है हरीश। अगर चलो ठीक है, अगर आपकी ये बात है तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन अगर आप ये झूठ बोल रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ये गलत बात है। मुझे ऐसा क्यों पता नहीं क्यों लग रहा है हरीश कि आप एम ही जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन आपने 5 का मतलब 5 ही लेके चले थे। शायद मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, पता क्यों नहीं, पता क्यों नहीं हरीश, मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। गलत तो नहीं कर रहे हम? हाँ या ना? नहीं ठीक है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ क्वेश्चन गलत हो जाए इट्स ओके, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं आपको पकड़ पा रहा हूँ। लग रहा है ना हरीश? बेटा ऐसा नहीं, इतना तो हम आप लोगों को जान ही गए, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। चलो इसको करिए। आपके पास नंबर है 843576 ये नंबर है। इसमें क्या करना है? सेम पोजीशन पे कितने होंगे? अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए लेफ्ट राइट, तो असेंडिंग ऑर्डर 1 तो इसमें है नहीं, तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 दो है, फिर 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। एक तो आपके पास 9 रहा, एक आपके पास 5 रहा, एक आपके पास 6 रहा। ये आपके रहेंगे 5 6 8, 3 रहेंगे ना, 3 5 6 9, सॉरी 5 6 9। तो ऑप्शन आपका क्या है? ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नंबर ही नंबर है इसमें, ध्यान से करना थोड़ा सा। इसमें सिर्फ नंबर ही नंबर है, इसमें सिर्फ क्या है? नंबर ही नंबर है। हाउ मेनी टू, ऐसे कितने टू हैं विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड। प्रिसीडेड मतलब क्या होता है? पहले। क्या बोला है? ऐसे कितने टू हैं इन द above arrangement, each of which is immediately preceded by a digit which has numerical value of more than 5। ऐसे कितने दो हैं जिससे पहले मोर देन 5 की न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए? दो से पहले विच है न्यूमेरिकल वैल्यू मोर देन 5, दो से पहले मोर देन 5 की वैल्यू होनी चाहिए। दो से पहले नहीं है, यहाँ पे दो से पहले नहीं है, दो से पहले मोर देन 5 होना चाहिए था, दो से पहले मोर देन 5 होना चाहिए था, दो से पहले मोर देन 5 होना चाहिए था, दो से पहले मोर देन 5 सिर्फ एक है मेरे हिसाब से, सिर्फ एक है, ओनली वन। 5 नहीं, 5 काउंट मत कर लेना, ये काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा। उसने कहा मोर देन 5 की वैल्यू आनी चाहिए, तो मोर देन 5 में क्या है? चाहे 6 हो चाहे 7 हो, 5 विल नॉट बी काउंटेड। 5 काउंट नहीं होगा, 5 से ज्यादा की वैल्यू आनी चाहिए, 5 से ज्यादा की वैल्यू आनी चाहिए, तो एक ही होगा सिर्फ, है ना। नेक्स्ट।
रिजल्ट आ गया क्या? अरे सही बताना, झूठ नहीं बोलना है, वरना गलत बात है। मैसेज आना अलग बात है, चेक करके बताओ। इसको देखो जरा, मैसेज आना अलग बात है। मैसेज पता नहीं किसका आ गया। मैं राशि कह रही है हाँ आ गया, अविनाश कह रहे नहीं आया। एक बार चेक करो, कंफर्मेशन बताओ मेरे को। ठीक है, इसको देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 7 टू द लेफ्ट ऑफ 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट से 20, उसके लेफ्ट में 7, तो लेफ्ट से क्या होगा 13, लेफ्ट से 13, 1 2 लेफ्ट ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नहीं आया ना? अर्पिता कह रहे रिजल्ट आ गया। अरे चेक तो करो भाई, ऐसे कैसे आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, मैं चेक करता हूं। नहीं आया, इसको करिए, बेवकूफ ना बने। नहीं आया, दो तीन दिन में आएगा। इसका आंसर निकालिए जरा, क्या होगा? देखो, इवन डिजिट आर रिमूव्ड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी 10th फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द अरेंजमेंट। राइट हैंड से इवन डिजिट को काउंट मत करना, राइट से 10th बताना। ये राइट साइड होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 होगा, 5, 10th राइट से 5 होगा, 5 होगा ना? नेक्स्ट, इसको भी करिए। हाउ मेनी 1, ऐसे कितने 1 है? ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड, फॉलोड मतलब होता है बाद में। ऐसे कितने 1 है जिसके बाद में क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो। 1 के बाद में परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, 1 के बाद में परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 1 के बाद में परफेक्ट स्क्वायर ये तो नहीं, ये भी नहीं है। 1 के बाद में परफेक्ट स्क्वायर ये है, एक, बस एक ही होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? बी। अच्छा एक बात बताओ,